हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रूपेश टेक। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लेटेस्ट ज्वाइनिंग एंड ऑनबोर्डिंग अपडेट के ऊपर। तो आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं बहुत सारे एमएनसी कंपनी जिनकी ऑनबोर्डिंग और ज्वाइनिंग अपडेट के ऊपर बात करने वाले हैं। इसमें जो हम कवर अप करने वाले हैं आज के इस वीडियो में, उसमें जो हम बात करने वाले हैं, सबसे पहले जो हमारी बातें होगी वो कॉग्निजेंट कंपनी के ऊपर होगी। उसके बाद टीसीएस, एसेंचर, एनफोसिस, विप्रो एंड कैपजेमिनी, इन टोटल 6 कंपनियों के ऊपर हम बात करने वाले हैं जिनकी ऑनबोर्डिंग और ज्वाइनिंग की अपडेट आप लोगों को जाननी बहुत ज़रूरी है। और काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो काफ़ी लंबे समय से अपने ऑनबोर्डिंग और ज्वाइनिंग अपडेट का वेट कर रहे हैं इन सारी कंपनियों के अंदर। जैसा आपको पता है कि काफ़ी सारी ऐसी कंपनियां हैं जिनकी जो सिचुएशन है अभी अच्छी नहीं है, और ये जो है जिसके कारण काफ़ी सारे बच्चे जो है सफ़र कर रहे हैं और उनको ऑनबोर्डिंग और ज्वाइनिंग की अपडेट नहीं मिल पा रही है। आपको ऑलरेडी पता होगा कि कॉग्निजेंट कंपनी जो है मल्टीपल टाइम्स इन्होंने क्या किया था, ऑफर लेटर को रिजेक्ट किया, कैंसिल किया। काफ़ी सारी टाइम जो है इन्होंने ऑनबोर्डिंग को कैंसिल किया। टीसीएस की बात करें तो टीसीएस हर बार बोलती है कि ऑनबोर्डिंग करेंगे, लेकिन कुछ लोगों को ऑनबोर्डिंग की डेट आती है, कुछ लोगों को नहीं आती है। और फिलहाल में एसेंचर के बारे में मैं बात करूँ तो एसेंचर ने आपको पहले ही बता रखा कि ये जो ऑनबोर्डिंग करते हैं, ज्वाइनिंग करते हैं, इनकी हायरिंग कंटिन्यूअस चलती रहती है। और कई बार इनका टास्क मेल आ जाता है कि टास्क आपका अपडेट नहीं है, तो कई बार इनका जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का मेल आ जाता है। इन्फोसिस कंपनी की भी लंबी ड्यूरेशन से अभी ऑनबोर्डिंग और ज्वाइनिंग पेंडिंग पड़ी है। और विप्रो कंपनी की बात करें तो विप्रो के अंदर जो हमारे बहुत सारे प्रोफाइल आते हैं, जो कि इलाइट है, विल्फ है, टर्बो है, तो इन सारी की अपडेट भी आपको जाननी जरूरी है। और कैपजेमिनी के ऊपर हम बात करने वाले हैं। तो इन 6 कंपनी के ऊपर हम बात करेंगे वन बाई वन। तो बिना किसी देरी के हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं और बात कर लेते हैं सबसे पहले कंपनी, जो कि हमारा है कॉग्निजेंट। उससे पहले जो भी चीज़ हमने यहाँ पे लिखी है उन्हें इरेज कर देता हूँ ताकि आपको एक एक चीज़ क्लियर दिखे और क्लियर समझ पाएँ। तो पहले हम बात करने वाले हैं कॉग्निजेंट के ऊपर कि कॉग्निजेंट की अभी क्या स्थिति है और कॉग्निजेंट आपको क्या करने वाली है। देखिए, कॉग्निजेंट कंपनी की बात करें तो कॉग्निजेंट कंपनी के बारे में बात क्या करना। कॉग्निजेंट कंपनी आपसे मल्टीपल टाइम्स जो है इन्होंने मल्टीपल टाइम्स जो है आपका डीओजी यानी डेट ऑफ ज्वाइनिंग को जो है कैंसिल किया है। ठीक है, काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं जो इनके बारे में जानना चाहते हैं। मल्टीपल टाइम इन्होंने कैंसिल किया है। और अभी जो इनकी अपडेट है, अभी क्या इनकी अपडेट है, अभी इनकी क्या अपडेट है कि इन्होंने क्या किया है कि जितने सारे सीएसटी वाले हैं, ये सीएसटी के ऑफर लेटर को इन्होंने विड्रॉ कर लिया है। सीएसडी के ऑफर लेटर को विड्रॉ किया, सीएसडी ऑफर लेटर जिन्होंने क्या किया है, विड्रॉ कर लिया है। ठीक है, सीएसडी के ऑफर लेटर को विड्रॉ कर लिया है। और इन्होंने अब क्या बताई है कि ऑफर लेटर में क्या होगा कि अब ये फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट यानी एफटी की ऑफर लेटर है आपको बहुत ही जल्द देने वाले हैं। ठीक है, बहुत ही जल्द ये आपको फुल टाइम ऑफर लेटर देने वाले हैं। ये इनकी कॉग्निजेंट की अपडेट है। लेकिन इस पे आपको बिलीव करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब तक आपकी ऑनबोर्डिंग और ज्वाइनिंग नहीं हो जाती है किसी भी कंपनी के अंदर, तब तक आपको कंटिन्यूअस जो है मल्टीपल कंपनी के अंदर जो है अप्लाई करते रहिए। और जहाँ भी आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, जहाँ भी अप्लाई करते हैं अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, वहाँ आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कॉग्निजेंट की अपडेट है जो कि सीएसडी ऑफर लेटर विड्रॉ कर लिया गया है और आपकी ज्वाइनिंग बार बार कैंसिल की जा रही है। और आने वाले दिनों में जो है, ये इन्होंने अभी ये टाइम नहीं बताया है, लेकिन इन्होंने बताया है कि एफटी का जो ऑफर लेटर है आपको बहुत ही जल्द कॉग्निजेंट के द्वारा प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये कॉग्निजेंट का अपडेट था। नेक्स्ट जो हम बात करने वाले हैं, नेक्स्ट जो हमारा बात होने वाला है वो हम टीसीएस के ऊपर बात करेंगे कि टीसीएस की क्या अपडेट है, टीसीएस ने आपको क्या का अपडेट कर रखा है। ठीक है, जैसा आपको पता है कि टीसीएस वालों ने क्या कहा रखा है कि जितने सारे बच्चे टीसीएस के अंदर सेलेक्टेड हैं, ऑल सेलेक्टेड स्टूडेंट इनसाइड टीसीएस विल गेट ऑनबोर्डिंग श्योर। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या है, ऑल स्टूडेंट विल गेट ज्वाइनिंग, ऑल स्टूडेंट विल गेट डीओजी सून। ठीक है, इन्होंने ये बातें आपको बार बार बताई हैं कि हम वो जो है बहुत ही जल्द सब लोगों को देंगे। लेकिन कहीं ना कहीं जो है टीसीएस कंपनी जो है अभी ज्वाइनिंग देने में उतनी फास्ट से ज्वाइनिंग नहीं दे पा रही है। लेकिन हाँ, इनकी ज्वाइनिंग टाइम टू टाइम तो आ रही है। जैसा
काफ़ी सारे बच्चे हैं जो हमसे पूछते हैं कि इनकी क्या अपडेट है। मैंने आपको हर एक वीडियो में बताया होगा कि टीसीएस की जो मेन चीज़ें हैं जो आपको नेक्स्ट स्टेप पोर्टल पे ही मिलेगा। नेक्स्ट स्टेप पोर्टल पे ही आपको ये सारी चीज़ें अपडेट हो जाती हैं। तो नेक्स्ट स्टेप पोर्टल आपको जो है हमेशा से चेक करते रहना चाहिए, चेक करिएगा हमेशा। वहीं पे आपको अपडेट हो जाएगी आईएलपी शेड्यूल कब है, ऑफर लेटर जनरेट हुआ है नहीं हुआ, ज्वाइनिंग कब होने वाली है, ऑनबोर्डिंग कब होने वाली है। ये सारी डेटें जो हैं वहाँ पे आपको मेंशन की गई होती हैं। तो वहाँ से आप वॉच कर सकते हैं और देख भी सकते हैं। इससे अच्छा कुछ भी नहीं हो सकता है। और टीसीएस एनक्यूटी की जो साइट है, टीसीएस एनक्यूटी का जो साइट है वहाँ से भी आपको एक जो है कम्युनिटी बन जाती है, वहाँ से भी आपको अपडेट मिल जाती है उस ग्रुप के अंदर। फिलहाल हम इसके ज्वाइनिंग और ऑफर लेटर के अपडेट के ऊपर बात करने वाले हैं। तो टीसीएस की जो ज्वाइनिंग डेट आई है, अर्लियर मैंने आपको बता रखा है कि टीसीएस की अभी एक ज्वाइनिंग डेट चल रही है। ये ज्वाइनिंग डेट क्या है? अभी टीसीएस की जो ज्वाइनिंग डेट रखी गई है वो 10 नवंबर है। अभी जो डेट रखी गई वो 10 नवंबर 2023 है, जो कि कल ही था, 10 नवंबर 2023 डीओजी। ठीक है, ये जो ज्वाइनिंग डेट थी 10 नवंबर 2023, ये जो डीओजी थे वो बीपीएस वालों के लिए थे। बीपीएस वालों के लिए जो है ये डीओजी रखा गया था। लेकिन जो नेक्स्ट डीओजी है वो हमारा जो है वो 13 नवंबर 2023 है। क्या है? 13 नवंबर 2023। ये जो डीओजी है ये टीसीएस के अंदर जो हमारा है डिजिटल प्रोफाइल और साथ ही साथ निंजा प्रोफाइल का जो है ये डीओजी है। तो ये आपका टीसीएस का अपडेट है। और इसके अलावा यदि मैं जो वीडियो में बता रहा हूँ इसके अलावा कोई भी जानकारी चाहिए किसी भी प्रकार की, तो आप हमारे इंस्टाग्राम पेज जो है यहाँ पे आपको दिख रहा होगा रुपेश टेक, इसे आप फॉलो कर सकते हैं। फॉलो करने के बाद आप हमें डीएम करेंगे तो आपको हो सकता है एज सुन एज रिप्लाई मिल जाएगा। देख लीजिएगा, रुपेश टेक नाम का इंस्टाग्राम पेज हो जाएगा। यहाँ पे आप हमें डायरेक्टली डीएम कर सकते हैं, जो भी प्रॉब्लम हो, जो भी समस्या हो, आप यहाँ से पूछ सकते हैं। ठीक है, मेक श्योर कीजिएगा कि रुपेश टेक को फॉलो कर लीजिएगा। तो ये था हमारा टीसीएस। नेक्स्ट जो हम बात करने वाले हैं वो हम एसेंचर को लेकर बात करने वाले हैं कि एसेंचर की क्या अपडेट है, एसेंचर वालों की क्या अपडेट रखी गई है। ठीक है, तो आइए हम शुरू कर लेते हैं और बात करते हैं हम अपने एसेंचर कंपनी के ऊपर कि एसेंचर की क्या अपडेट है। देखिए, एसेंचर के बारे में मैंने आपको कई बार बताया है कि एसेंचर एक ऐसी कंपनियां हैं जिनकी हायरिंग जो है कंटिन्यूअस चलती रहती है, कंटिन्यूअस हायरिंग चलती रहती है। लेकिन इन हायरिंग के पीछे एक जो एजेंडा है इनका हमेशा चलता रहता है। ये एजेंडा क्या है? ये एजेंडा इनका यही है कि हायर फास्ट एंड फायर फास्ट। ये जितनी जल्दी हायर करते हैं उनसे कई गुना ज़्यादा ये फायर भी करते हैं। ठीक है, तो इनका एजेंडा हमेशा ये हायर फास्ट एंड फायर फास्ट का चलता रहता है। ठीक है, एसेंचर कंपनी के अंदर, सॉरी ये पेंसिल सही से चल नहीं रही है। आई थिंक ये समझ में आ गया होगा कि हायर फास्ट फायर फास्ट जो है इनका एजेंडा एसेंचर के अंदर चलता ही रहता है। लेकिन फिलहाल जो इनकी अपडेट है, ये अपडेट क्या है उसके ऊपर हम बात कर लेते हैं। तो एसेंचर की तरफ से जो अभी अपडेट रखी गई है, कई ऐसे बच्चे हैं जो अभी इसके अंदर एग्जाम दे रहे हैं। तो एग्जाम जिनका भी चल रहा है दीजिए, अब अच्छे से एग्जाम दीजिए। कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनका इंटरव्यू क्लियर हो चुका है। ठीक है, इंटरव्यू क्लियर हो चुका, वो ज्वाइनिंग डेट की अपडेट का वेट कर रहे हैं, तो इनको मेल मिलने वाला है। कुछ ऐसे हैं जिनकी सारी चीज़ें हो गई, अब इनको जो है अभी जो आई है एसेंचर टास्क रिजेक्शन, एसेंचर टास्क रिजेक्शन का मेल आया है। देखिए भाई, होता क्या है कि जब कंपनी आपको कोई भी चीज़ मेल करती है तो कई ऐसे स्टूडेंट हैं जो इसे इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, इग्नोर करने का कारण क्या हो जाता है कि आपको कंपनियां जो है फिर से ऑफर लेटर आपकी विड्रॉ कर लेती है। तो इस बात का आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जब कभी भी कंपनी आपको मेल करती है तो उस मेल का रिस्पॉन्स आपको एज सुन एज पॉसिबल देना है, ताकि कोई भी अपडेट हो कंपनी का वो चीज़ें आपको कंपनी के थ्रू मिल जाए और आपको एज सुन एज रिस्पॉन्स करे, ताकि आपकी भी जो है प्रॉब्लम और आपकी जो ऑनबोर्डिंग डिले कभी ना हो पाए। तो अभी एसेंचर के रिजेक्शन मेल चल रहा है, टास्क रिजेक्शन। वैसे बच्चे जो एसेंचर के अंदर अभी ऑनबोर्ड होने वाले थे, उन्होंने उन लोगों में से कई ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने अपने जो है टास्क को कंप्लीट नहीं किया। इसमें इन्होंने मेंशन किया है, थैंक यू फॉर योर इंटरेस्ट इन परस्यूइंग ए करियर विथ एसेंचर। इनका एक मेल आया हुआ है, उस मेल को मैं पढ़ के बता रहा हूँ कि इस मेल में इन्होंने क्या मेंशन किया है, क्या है इस मेल के अंदर। उस मेल को मैं आपको पढ़ के बताता हूँ।
1 मिनट प्लीज। इसका एक मेल है जिसमें इन्होंने मेंशन किया है कि थैंक यू फॉर योर इंटरेस्ट इन pursuing a career with Accenture. We have verified your document and have noticed that some of the documents you have uploaded don't meet our eligibility quality criteria. Look out the tasks marked in the identity activation which required immediate attractions, allocation, rejection comment need to be changed board name as per the mark sheet। ठीक है, रिक्वेस्ट यू टू टास्क द। ठीक, ये चीज क्या है कि जिनको भी एसेंचर का टास्क रिजेक्शन का मेल आया है, इसमें कई ऐसे स्टूडेंट हैं जिनकी की नेम में प्रॉब्लम आए हैं, नेम में सर्टिफिकेट नेम में प्रॉब्लम आई है, या फिर जो आपने डॉक्यूमेंट अपलोड किया है उस डॉक्यूमेंट में कुछ क्वेरी आई है जिसके कारण रिजेक्ट हुआ है। तो इन सारे चीज़ों के ऊपर आपको मेल आया होगा और उस कमेंट के ऊपर आपको जो है वेरीफाई करके आपको एज सुन एज पॉसिबल जो है एक्शन करना है। जितनी जल्दी हो पाएंगे आप करेंगे, उतनी जल्दी जो है आपकी ऑनबोर्डिंग और ज्वाइनिंग हो पाएगी। तो ये एसेंचर का जो अपडेट है वो आपको बता दिया गया है कि एसेंचर का अभी जो है टास्क रिजेक्शन का मेल कई लोगों को मिल रहा है, कुछ लोगों का एग्जाम चल रहा है, कुछ लोगों का इंटरव्यू चल रहा है और ज्वाइनिंग और ऑनबोर्डिंग तो इनकी हो ही रही है। ठीक है, तो आई होप मैंने एसेंचर के बारे में आपको कवर अप कर दिया है। नेक्स्ट जो हम बात करने वाले हैं वो हमारा बात होगा इन्फोसिस कंपनी के ऊपर कि इन्फोसिस कंपनी की क्या अपडेट है और क्या अपडेट रखी गई है इन्फोसिस कंपनी के ऊपर। ठीक है, तो आइए हम इन्फोसिस कंपनी के ऊपर हम बात कर लेते हैं। देखिए, इन्फोसिस कंपनी ने आपको कई टाइम से जो है अपडेट तो दिया, लेकिन कुछ ऐसे 2-4 महीने से ऐसे हो रहा है, 4 to 5 मंथ्स से ऐसा हो रहा है कि इनके बारे में कोई भी अपडेट नहीं आ रही है, कोई अपडेट नहीं आ पा रही है, नो अपडेट। अभी जो अपडेट आई है उसके बारे में हम बात कर लेंगे कि अभी क्या अपडेट रखी गई है ये इन्फोसिस कंपनी के बारे में, उसके ऊपर हम बात कर लेते हैं। तो अभी जो इन्फोसिस कंपनी का अपडेट है वो हमारे एक इंटरव्यू मेल का अपडेट है, इंटरव्यू कॉल लेटर का। क्या अपडेट है? इंटरव्यू कॉल लेटर, इंटरव्यू कॉल लेटर का एक अपडेट है जिसमें इन्होंने बता रखा है कि डियर कैंडिडेट ग्रेटिंग फ्रॉम इन्फोसिस, वी आर हायरिंग टेक्निकल सपोर्ट एजुकेटिव कस्टमर सपोर्ट वाइज फॉर बेंगलोर लोकेशन, फ्रेशर्स कैन आल्सो अप्लाई एंड कम फॉर द इंटरव्यू, प्लीज फाइंड द बिलो डिटेल्स। इंटरव्यू डेट, जो इंटरव्यू डेट रखी गई है वो 11 नवंबर 2023 रखी गई, जो आज ही हैं और सैटरडे है, जो कि इंटरव्यू का टाइम है 10 AM टू 4 PM। ठीक है, एक्चुअली मेरा पेंसिल सही से काम नहीं कर रहा, हो सकता है हैंडराइटिंग में आपकी प्रॉब्लम हो, लेकिन जो बातें मैं बता रहा हूँ आई होप आपको समझ में आ रही होगी। वेन्यू डिटेल्स भी दे रखा है और सारा चीज़, कॉन्टैक्ट पर्सन, वर्क लोकेशन, सारी चीज़ें जो इन्होंने दे रखी है। ये जो इंटरव्यू कॉल है वो बेंगलोर लोकेशन के लिए है। ठीक है, तो इन्फोसिस कंपनी का ये अपडेट है, अभी यही आई है, जो कि अभी ये जो अपडेट है इंटरव्यू कॉल लेटर का वो जो है हमारा सपोर्ट एजुकेटिव का रखा गया है, कस्टमर सपोर्ट वाइस के लिए। ठीक है, तो इन्फोसिस कंपनी का यही अपडेट है। नेक्स्ट जो हमारा बात होने वाला है वो हम बात करने वाले हैं अपने नेक्स्ट कंपनी जो हमारा है, कई लोगों का ये डाउट हमेशा से रहा है, विप्रो। तो विप्रो के ऊपर हम बात करने वाले हैं कि विप्रो की क्या अपडेट है अभी। ठीक है, तो आइए विप्रो के बारे में हम बात कर लेते हैं। जैसा आपको पता है कि विप्रो कंपनी काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो विप्रो कंपनी के अंदर अपनी ऑनबोर्डिंग और ज्वाइनिंग की वेट कर रहे हैं। ठीक है, इसके अंदर हमारा कई प्रोफाइल आता है, जैसा मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि इसके अंदर जो हमारा आता है वो आता है इलाइट, फिर आता है हमारा टर्बो, फिर हमारा आता है विल। विल के अंदर भी हमारा वेस आता है और विम्स आता है। ठीक है, तो ये हमारे जो हैं विप्रो के अंदर आते हैं और इनमें काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो काफ़ी लंबे समय से वेट कर रहे हैं और इन सबों के अंदर जो हमारी जो क्वेरी रहती है वो हमारा क्वेरी क्या रहता है इन सबों के अंदर, वह फेज़ 1 और फेज़ 2, फेज़ 1 एंड फेज़ 2 के अंदर बहुत सारे कैंडिडेट हैं जिनकी क्वेरी रहती है। तो मैंने आपको कई बार बताया है कि विप्रो कंपनी की ऑनबोर्डिंग काफ़ी डिले चल रही है। इसके अंदर कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो 1 ईयर से इनका वेट कर रहे हैं, कुछ ऐसे हैं जो 1.5 ईयर से वेट कर रहे हैं और कुछ ऐसे हैं जो 2 ईयर से वेट कर रहे हैं और कुछ ऐसे हैं जिनका 2+ ईयर जो है कंप्लीट हो चुका है और उसके अलावा भी चल रहा है। ठीक है, तो इनकी ये अभी जो है विप्रो के अंदर ये सिचुएशन क्रिएट हो रही है।
लेकिन टाइम टू टाइम इनकी अपडेट न देने पाने के कारण आपको अभी बहुत डिले हो रही है। मैंने पहले ही बता रखा है कि आपको किसी एक कंपनी के ऑफर लेटर के ऊपर कभी भी डिपेंडेंट नहीं होना है। मल्टीपल कंपनी के अंदर आप अप्लाई करते रहिए, जहाँ कहीं भी अपॉर्चुनिटी मिलती है आप वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। हो सकती है एक ऐसे सब्सक्राइबर मुझे मिले जिन्होंने मुझे बताया कि हमारा विप्रो जो है एक ड्रीम कंपनी है, इसके अंदर हम काम करना चाहते हैं और इसके लिए हम वेट कर रहे हैं। देखिए भाई, ड्रीम हो सकता है, ड्रीम कंपनी हो सकती है, लेकिन किसी ड्रीम कंपनी के ऊपर आप काफ़ी लंबे समय से वेट कर रहे हैं तो हो सकता है आपका स्किल बर्बाद हो जाए और उसके बाद वो ड्रीम कंपनी भी आपको लेने से मना कर दे। तो इससे बेहतर क्या होगा कि आप अपने बेनिफिट के लिए दूसरी कंपनी ज्वाइन कर सकते हैं। और विप्रो ने कई बार आपको मेल भी किया है कि आप चाहें तो दूसरी अपॉर्चुनिटी तलाश सकते हैं, जब तक कि हमारे यहाँ बिजनेस रिक्वायरमेंट नहीं बन जाता है उसके बिना हम आपको हायर या फिर ऑनबोर्ड नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ एक मेन मामला क्या बन जाता है विप्रो के अंदर कि ये हर बार ये इन चीज़ों के बारे में बात करते हैं कि हमारे यहाँ जब भी बिजनेस रिक्वायरमेंट बनेगी उसके बाद ही हम हायर करने वाले हैं। ठीक है, तो बिजनेस रिक्वायरमेंट जब भी बनती है तो उस वक्त आपको अपडेट जो है किया जाता है। तो अब हम बात कर लेते हैं इलाइट वालों के ऊपर। तो इलाइट वालों के इन्होंने सितंबर में आपको सर्वे मेल का अपडेट दिया था, सर्वे मेल के बारे में। सर्वे मेल के अपडेट देने के बाद इन्होंने आपको कई बार हुई थी कि अक्टूबर टू दिसंबर के बीच में आपकी जो है अपडेट मिलने वाली है और जो कि होगी ऑनबोर्डिंग से रिलेटेड अपडेट। ठीक है, लेकिन हुआ यूं कि अभी तक कोई अपडेट आया नहीं और अक्टूबर में हमें एक अपडेट आई। अक्टूबर में हमें एक अपडेट आई सर्वे मेल के रिगार्डिंग कि आपकी जो है प्री ज्वाइनिंग प्रोग्राम जो है आपको ऑनबोर्डिंग से पहले जो पीआरपी होती है वो करवाई जाएगी, उसके बाद ऑनबोर्डिंग दे दी जाएगी। ठीक है, लेकिन लास्ट वीडियो में आपको मैंने बताया कि कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको एक मेल आया पुणे लोकेशन के लिए कि पुणे लोकेशन पे आप आइए और आपका जो है विप्रो कनेक्ट सेशन करवाया जाएगा, जिससे हमारा बिजनेस लीडर्स शेड्यूल करेंगे। बिजनेस लीडर के साथ आपका जो है विप्रो कनेक्ट सेशन होगा और उसके अंतर्गत आपको जो है अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाएगी। यदि आप उस अपॉर्चुनिटी से हैप्पी हैं तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन विप्रो कनेक्ट की जो मेल आई, ये मेल पार्टिकुलर इलाइट वालों का ना था और ना ही विल्प वालों का था और ना ही टर्बो वालों का था। इसमें इन्होंने क्लियरली कोई भी चीज़ मेंशन नहीं की गई थी, लेकिन कुछ ऐसे स्टूडेंट जो इलाइट और विल्प से बिलोंग करते थे उन्हें ये मेल आई थी। ठीक है, लेकिन कंफर्मेशन नहीं दिया गया कि ये इलाइट का है या विल्प का है या फिर टर्बो का है। ठीक है, तो ये पुणे लोकेशन की बात थी जो कि कल ही थी, 10 नवंबर को ये अपडेट आई थी। उसके बाद जो है हमारा कोई भी अपडेट नहीं रखा गया और इलाइट वालों का अभी तक कोई अपडेट नहीं है। कई ऐसे स्टूडेंट हैं जो मुझसे बार बार इनके बारे में डाउट पूछते हैं, मैं इनको बार बार बताता हूं कि आप एक ऑफर लेटर के ऊपर स्टिक नहीं रखें। हो सकता है कि विप्रो ने पहले ही आपको बताई कि विप्रो की कैंपस हायरिंग जो है इस ईयर नहीं होने वाली है, नो हायरिंग जो है इस ईयर चलने वाली है। तो आपकी हो सकती है कि ऑनबोर्डिंग हो जाए, लेकिन मार्केट की सिचुएशन अगर सही नहीं रहती है, बिजनेस रिक्वायरमेंट अगर नहीं बनती है, नो बिजनेस रिक्वायरमेंट रहती है, तो आपकी ऑनबोर्डिंग नहीं हो पाएगी और आप सफ़र कर जाएंगे। इससे बेहतर होगा कि आप दूसरी अपॉर्चुनिटी की तलाश बिल्कुल करें और जहाँ कहीं भी दूसरी अपॉर्चुनिटी मिलती है आप वहाँ जाके ज़रूर संपर्क करके आप अपनी ज्वाइनिंग ले सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका इलाइट वालों का रहा है। और सेकेंड जो हम बात करने वाले हैं टर्बो वालों के ऊपर, तो टर्बो वाले की बात करें तो टर्बो का मैंने पहले ही बताया कि टर्बो वाले का 1 मार्च में अपडेट आई थी। मार्च में जो भी बच्चे टर्बो से अपने आप को इलाइट में कन्वर्ट किए थे उनकी ऑनबोर्डिंग हुई, उसके बाद कोई भी अपडेट नहीं आई है। नेक्स्ट जो हम बात करने वाले हैं विल्प के बारे में, तो विल्प का जो है नवंबर टू दिसंबर में हो सकता है कि कोई अपडेट आ सकती है, नवंबर टू दिसंबर के बीच में, उसके बीच में आपकी ऑनबोर्डिंग हो जाएगी। लेकिन ऑनबोर्डिंग की बात करें तो अगर आपका ऑनबोर्डिंग शेड्यूल होता है तो मीनवाइल अगर बात करें तो हमारा विल्प का होगा, टर्बो का होगा, इलाइट का होगा, सारे लोगों को होगी। लेकिन अभी इसकी कोई कंफर्मेशन नहीं है। एज पर द सीएचआरओ, विप्रो के सीएचआरओ के अकॉर्डिंग क्या है कि ये सारे बच्चे, जितने भी बच्चे इनके ऑफर लेटर लिए हुए हैं, उन सारे बच्चों को जो है डीओजी तो मिलेगा, लेकिन डीओजी के बारे में श्योरिटी नहीं है कि कब मिलेगी। नो टाइम, नो एग्जैक्ट टाइम जो है आपका, नो टाइम एग्जैक्ट जो बताया नहीं गया है अभी तक कि कब होने वाली कब नहीं होने वाली है। ठीक है, लेकिन उन्होंने कंफर्मेशन बताया कि हम ऑनबोर्ड करेंगे, लेकिन किसी भी एक कंपनी के ऊपर काफ़ी लंबे समय से वेट करना आई होप ये सही नहीं रह सकता है। कि आई होप आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं, इसको समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका जो है विप्रो का जो है अपडेट रखा गया है। और कोई भी कन्फ्यूज़न हो, कोई भी डाउट हो तो आप हमें रुपेश टेक के ऊपर फॉलो कर सकते हैं और हमें यहाँ पे आप संपर्क कर सकते हैं रुपेश टेक के। ठीक है, वहाँ से हम आपकी डाउट जो भी होगी, क्वेरी होगी, मैं उसे क्लियर कर दूंगा।
नेक्स्ट जो हमारी लास्ट कंपनी होने वाली है वो हमारी है कैपजेमिनी। कैपजेमिनी के ऊपर बात करने वाले हैं कि कैपजेमिनी की क्या अपडेट रखी गई है और कैपजेमिनी कंपनी आपकी क्या अपडेट बोल रही है। इसके ऊपर हम बात करने वाले हैं कि कैपजेमिनी की क्या अपडेट है। देखिए, मैंने पहले ही बताया कि कैपजेमिनी कंपनी जो है, कैपजेमिनी कंपनी की भी वही दुर्दशा रखी गई है जो कि पहले से सारी कंपनियां कर रही हैं, सारी कंपनी की रखी गई है। पहले आपने कैपजेमिनी कंपनी ने पहले आपको बताया था कि हम 2023 के एंड तक कभी भी आपको ऑनबोर्ड कर सकते हैं। एट द एंड ऑफ 2023 के एंड तक कभी भी ऑनबोर्ड कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने ऐसा किया नहीं। फिर उन्होंने बताया कि 2024 में किसी भी टाइम आपकी ऑनबोर्डिंग हो सकती है, लेकिन उन्हें फिर बताया नहीं। ठीक है, और ये बार बार इनकी जो है अपडेट आती रहती है और जाती रहती है। लेकिन मीनवाइल क्या हुआ कि इन्होंने पहले एट द एंड ऑफ 2023 कैसे बेटा, अब यहाँ बताया कि किसी भी टाइम ये ऑनबोर्डिंग आपका ऑकर हो सकता है। ठीक है, लेकिन अभी एक अच्छी अपडेट आई है कैपजेमिनी के बारे में, जो मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैपजेमिनी की जो लेटेस्ट अपडेट रखी गई है वो क्या है। तो कैपजेमिनी ने अभी जो है आपको कई ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको इन्होंने मेल किया है, और इस मेल में इन्होंने क्या बताया है कि आपकी जो ऑनबोर्डिंग एंड ट्रेनिंग जो होने वाली है, ऑनबोर्डिंग और ट्रेनिंग जो होने वाली है वो फिजिकल होगी, फिजिकल होने वाली है। और डेट ऑफ ऑनबोर्डिंग जो रखी गई है, ऑनबोर्डिंग की जो डेट रखी गई है, ऑनबोर्डिंग की जो डेट रखी है वो 26 दिसंबर 2023 जो है, ये कैपजेमिनी के द्वारा ऑनबोर्डिंग की डेट रखी गई है, यानी जो है DOC, डेट ऑफ ऑनबोर्डिंग। और ये जो हमारा लोकेशन है वो पुणे लोकेशन के लिए भेजा गया है। इनमें इन्होंने सारी चीज़ मेंशन कर रखी है, कहाँ जाना है, क्या ट्रेन लोकेशन क्या है, और आपको ऑनबोर्डिंग एड्रेस कहाँ पे जाना है, और रिपोर्टिंग टाइम उन्होंने 8:30 AM रखा है, 8:30 AM। तो ये कैपजेमिनी की अपडेट आई है। काफ़ी लंबे समय से आप भी वेट कर रहे थे, और इन्होंने भी आपको बताया था कि 2024 के में कभी भी ऑफर हो सकती है, या 2023 के एंड तक हम आपको हायर कर लेंगे या फिर ऑनबोर्ड कर लेंगे। तो इस तरह से हमने क्या किया, सारे कंपनी के ऑनबोर्डिंग और ज्वाइनिंग अपडेट के ऊपर बात कर लिया, और आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होगी। इसके अलावा कोई भी डाउट हो, कोई भी कन्फ्यूजन हो, किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो, आप हमसे संपर्क करना चाहते हैं या किसी भी प्रकार की जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं रुपेश टेक। यहाँ मैं आप डायरेक्टली DM कर देंगे तो आपको रिस्पॉन्स मिल जाएगा, रिप्लाई यहाँ से मिल जाएगा। बाद में कि यदि वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और भी कोई ऐसे फ्रेंड है जिनको इसकी जानकारी चाहिए तो उसे आप वीडियो जरूर शेयर करिएगा। तो चलिए, आज के लिए इतना ही रखते हैं और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू एंड बाय बाय।